नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए एक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर साथियों आपने इससे पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनको नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख लीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इस साथियों प्रैक्टिस सेट में हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको साथियों बताना है दोस्तों कि कामाख्या माता मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कामाख्या माता मंदिर असम गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कामाख्या माता मंदिर असम गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जो हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से साथियों यह एक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस को साथियों अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपका कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा विनायकर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो विनायक सावरकर हैं उनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यह स्थापना कब की गई थी। तो 1900 साथियों 4 ईस्वी में 1904 ईस्वी में दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि इनमें से असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था। साथियों आपको बताना है कि ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ये की हिंसा, की प्रशासनिक सेवा का बहिष्कार, की ऑप्शन डी आपको दिया गया कि ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। ठीक है, इनमें से क्या असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन अगली की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 आपसे पूछा गया है कि नमक कानून आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। साथियों आपको बताना है जो नमक कानून आंदोलन हुआ था, जिसे नमक कर कहते हैं, उसकी शुरुआत किस स्थान से की गई थी। तो याद रखेंगे यह साथियों जो नमक कानून आंदोलन है उसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी से की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी से डांडी से प्रारंभ किया गया, साबरमती से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से साथियों यह डांडी तक की गई यात्रा थी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, साबरमती से यह यात्रा प्रारंभ की गई थी, जिसे नमक कानून आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यह यात्रा साथियों डांडी तक की गई थी। ठीक, साबरमती आश्रम से डांडी तक वह साथियों 12 मार्च 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 आपसे पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय सिपाही विद्रोह हुआ था। साथियों जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है वह जो 1857 की क्रांति का प्रथम 1857 की जो क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह साथियों सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वह साथियों सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह आपको बताना है कौन थे। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 6 पूछा गया है कि इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों कि इनमें से जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद व प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों, ऋग्वेद को सूक्त वेद भी कहा जाता है। इसमें सूक्तियों की संख्या 1028 है। ठीक है, याद रखेंगे जो सूक्तियों की संख्या है जो वह 1028 है, इसलिए इसे सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 पूछा गया आपका कि देवी देवताओं का वर्णन किस वेद में है। साथियों आपको बताना है कि किस वेद में देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, उसी वेद में देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। देवी देवताओं का जो वर्णन है वह ऋग्वेद में किया गया है। तो बताएंगे साथियों कितने देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। तो 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 आपका पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी जो जिला है उसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पूछा गया आपका कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों वह किस राज्य में स्थित है आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इसका निर्माण है वह चोल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि चोल वंश के शासकों ने कि बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 पूछा गया आपका कि महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो आपको बताना साथियों जो महाबलीपुरम में इमारतों का समूह है वह किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो याद रखेंगे पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। जो पल्लवों के द्वारा इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वह नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जो कांचीपुरम में है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कितने शहरों में करवाया था। तो आपको बताना है जो महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था वह कितने शहरों में करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 शहरों में करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका माफ़ कीजिएगा कि 5 शहरों में करवाया था। ठीक है, 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर ये आपके 5 शहर हैं दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। ठीक है, 5 शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 13 पूछा गया है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो आपको बताना है कि किस वंश के सुल्तान शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया है साथियों कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वह 1916 में बेलगांव अधिवेशन के द्वारा हुई थी। ठीक है, बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था। वह बेलगांव अधिवेशन के समय बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के दौरान हुई थी और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया होगा आपका कि रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो साथियों आपको बताना है जो रोलेट एक्ट होता है वह कब पारित किया गया था। रोलेट एक्ट साथियों 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट क्यों पारित करने का, जो ब्रिटिश अधिकारियों ने रोलेट एक्ट क्यों पारित किया, इसका मतलब साथियों था कि ब्रिटिश द्वारा अपनी पकड़ बनाने के लिए जनता पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसलिए इसे पारित किया गया था कि जनता पर अपनी पकड़ बनाने, अब जनता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में इसे पारित किया गया था क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसलिए पारित किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार जनता पर अपनी हुकूमत चला सके या अपनी दोबारा से पकड़ बना सके। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आपको बताना है जो स्वर्ण मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर साथियों पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इससे जो पहले जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनको नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर साथियों चैनल पर न्यू विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया है कि कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो कार की बैटरी में एसिड का प्रयोग किया जाता है वह किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। साथियों आपको बताना है जो प्लूटो ग्रह है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोना ग्रह श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोना ग्रह श्रेणी में प्लूटो ग्रह को रखा गया है। यह साथियों 2006 से इसे रख दिया गया है। 2006 से इसे बोने ग्रह श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है दोस्तों कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो महाबोधि मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ महाबोधि मंदिर है वह बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पूछा गया है कि शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो आपको बताना है दोस्तों जो शरीर में पेसमेकर का संबंध है वह किस अंग से है। तो याद रखेंगे हृदय से है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शरीर में पेसमेकर का अंग है वह हृदय से है, पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर का जो संबंध है वह दोस्तों याद रखेंगे हृदय से है।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त किया गया। साथियों आपको बताना है जो भारत में ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त किया गया था वह कब किया गया था। तो याद रखेंगे 1947 में किया गया था। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्ण रूप से ब्रिटिश अधिनियम जो था उसको 1947 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। जो महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड है उसकी स्थापना साथियों कहाँ 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली है। ठीक है, याद रखेंगे जो महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड है उसका जो हेड क्वार्टर है वह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो साथियों जो आर्थिक आपातकाल होता है वह किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां अंतिम पूछा गया है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना जो कानून के समक्ष समानता है वह किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कानून के जो समक्ष समानता है वह अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।